जन औषधि केंद्र में क्या क्या मिलता है, जाने खोलने की प्रक्रिया और सब्सिडी सरकार से। भारत में हर जरूरतमंद को सस्ती दर पर दवाई और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के हर हिस्से जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं। अगर कोई अपने गांव या शहर में जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जन औषधि केंद्र क्या है? देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मेडिसिन की सुविधा देने और सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस प्लान के तहत देश के आम नागरिक देश के हर कोने में जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 2008 में इस योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देश में लगभग 734 जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार ने इस स्कीम को और भी विस्तृत रूप से लागू करने का काम किया है। इस योजना का उद्देश्य देश में जरूरतमंदों को सस्ती दर पर उत्तम क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध करवाना है। जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया। योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस योजना से जुड़ी वेबसाइट पर आना होता है। इस वेबसाइट पर अप्लाई फॉर केंद्र के नाम से मेन्यू बार के ऑप्शन क्लिक हियर टू अप्लाई क्लिक करने के बाद आपको केंद्र खोलने के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद नीचे दिए गए रजिस्टर नाउ ऑप्शन की मदद से इस केंद्र के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद इसमें आपको एक लॉग इन ID और पासवर्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको इसमें लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के बाद इसमें आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अपने केंद्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका केंद्र खोलने के लिए फॉर्म सबमिट हो जाता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए उपलब्ध लोकेशन। अगर आपको जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह की तलाश है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है किन किन जगहों पर जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी जाती है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पहले से ही कुछ जगह निर्धारित है। उन जगहों के बारे में आप इस तरह से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जन औषधि केंद्र की वेबसाइट पर आना होता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन अप्लाई फॉर केंद्र के नाम से मिलता है। उस पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आना होता है। इसके बाद इस पेज पर आपको चेक अवेलेबल लोकेशन के नाम से ऑप्शन मिलता है। उस पर क्लिक करना होता है। इसमें आपको अपने राज्य का और अपने जिले का चुनाव का होता है। इसके बाद उस जिले में उपलब्ध सभी खाली जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है। जन औषधि के लिए कौन पात्र है? आवेदक के पास ये कुछ निम्न पात्रताओं का होना जरूरी है। जो भी आवेदक ये केंद्र खोलना चाहता है उसके पास डी फार्मा और बी फार्म होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आवेदक इसे खोलना चाहता है उसको आवेदन के साथ अपनी डिग्री को भी जमा करवाना जरूरी है। इस तरह के केंद्र खोलने के लिए गैर सरकारी और नॉन चैरिटेबल संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज। आवेदक का आधार कार्ड। आवेदन करने वाले प्रार्थी का खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड। इसके अलावा आवेदक का पैन कार्ड भी इस फॉर्म के साथ लगा जरूरी होता है। दिव्यांग सर्टिफिकेट। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति इस केंद्र के लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन्हें पहले वरीयता दी जाती है। ITR। पिछले 2 साल का ITR या आयकर रिटर्न। बैंक स्टेटमेंट। पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट भी इस फॉर्म के साथ लगाना जरूरी है। GST घोषणा पत्र। इसके अलावा आवेदक को अपनी फर्म के नाम का GST प्रमाण पत्र भी देना होता है। अगर कोई NGO है तो उसको दर्पण की ID बतानी होती है। जन औषधि केंद्र के लाभ और विशेषताएं। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2018 में की गई थी। योजना के तहत जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा। इस केंद्र पर मिलने वाली दवाइयां ब्रांडेड और प्रभावी होगी। इसके अलावा देश के लगभग हर जिले में इस योजना के तहत आउटलेट खोले जाएंगे। इस केंद्र पर उपलब्ध होने वाली सभी प्रकार की दवाइयां ब्रांडेड और क्वालिटी वाली होगी। ब्रांडेड दवाइयां जो इस केंद्र पर मिलेगी वो लगभग 50 से 90% तक सस्ती होगी। इस योजना के तहत अब तक पूरे देश में 8,689 केंद्र खोले जा चुके हैं।
इसके अलावा इस केंद्र पर मिलने वाली लगभग सभी दवाइयों में 20% तक का मार्जिन केंद्र मालिक के पास रहता है। अगर किसी जिले में या गांव में एक से अधिक केंद्र है तो उन दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। जन औषधि केंद्र हेल्पलाइन नंबर्स। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप 1800 पर संपर्क कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र में क्या क्या मिलता है? केंद्र पर सब्सिडी मूल्य पर सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं। लाइक करें और शेयर करें।